हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो गेट कॉजेटिव वर्ब के ऊपर होगा। हमने मेक कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस को भी बनाना सीखा, जिसमें कि सारे के सारे टेंसेस में हम किस तरीके से बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स वहाँ पर मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज हम बात करेंगे गेट कॉजेटिव वर्ब की, और पैसिव सेंटेंसेस को ही यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि जो गेट कॉजेटिव वर्ब है ना, इसमें पैसिव में सेंटेंसेस मोस्टली बनाए जाते हैं। अब कॉजेटिव वर्ब कौन सी होती है? किसी अन्य से हम काम करवाते हैं, किसी से काम करवाते हैं, उस सेंस में हम कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब गेट का यूज़ जो है हम कन्विंस कर यानी कन्विंस करने वाले सेंस में आता है। यानी किसी को काम करने के लिए जब हम मना लेते हैं, राज़ी कर लेते हैं, वहाँ पर गेट का सेंस जाता है ग्रामर के सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। और मेक में क्या होता है? मेक में हमने फोर्स कर जो किसी से काम करवाते हैं वो वाले सेंटेंसेस हमने देखे थे। ठीक है, मेक वाले में। लेकिन यहाँ पर फोर्स वाली बात नहीं होती है, कन्विंस कर लेते हैं उस सेंस में। देखें, पैसिव का हम सेंटेंसेस देखेंगे यहाँ पर, पैसिव के स्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले अब एक्टिव का भी देख लें। देखें, सेम होगा गेट और मेक का। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, गेट और मेक का यूज़ कर लेंगे सेंस के अकॉर्डिंग। मतलब कन्विंस करने की बात हो रही है, यहाँ पर दबाव की बात हो रही है। ठीक है, दबाव के लिए मेक, और कन्विंस कर राज़ी कर काम करवाने के लिए गेट। अब यहाँ पर फिर पर्सन आ जाएगा। बस यहाँ पर फ़र्क इतना होता है, सेम स्ट्रक्चर रहता है। एक्टिव की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर 2+V1 लगाना होता है। ये जो वर्ब आती है ना, यहाँ पर 2 के साथ हमको V1 लगाना होता है। लेकिन जब मेक का यूज़ करते हैं हम विदाउट 2, बिना 2 के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर अदर वर्ड। ये तो है स्ट्रक्चर एक्टिव का। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होगा, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पैसिव में गेट का इस्तेमाल। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देख ले। सबसे पहले जो कॉमन स्ट्रक्चर है, फिर हम टेंसेस में किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाएंगे वो भी देखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और ये जो गेट है ना, ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, गेट पॉजिटिव वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करेगी, तो इस गेट में ही बदलाव होगा। गेट का गेट्स हो जाएगा, गेट का गेटिंग हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, या फिर कॉमन आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पैसिव की बात कर रहे हैं ना, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर लास्ट में अदर वर्ड्स जो भी आएंगे वो लिख देंगे। चलिए, अब हम सेंटेंसेस को देखेंगे डिटेल में, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से हम गेट पॉजिटिव वर्ब को लेकर सेंटेंसेस को बनाते हैं। सबसे पहले देखें प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि वह कार मरम्मत करवाता है। कार है वो हम खुद नहीं करते ना। ठीक है, आपके फादर ने या फिर आपकी मदर ने कहा कि कार को ठीक करवा देना, तो वो ठीक करवाता है। उसकी मम्मी ने या पापा ने कहा, अब उसने नहीं की, किसी अन्य से करवाई है। ठीक है, कोई मैकेनिक है, पता तो है मैकेनिक है, लेकिन मेंशन नहीं करना होता। और ऐसे ही हम गेट का यूज़ करते हैं पैसिव में। मेंशन नहीं करना होता, हमको बताना नहीं होता उस पर्सन को, उस पर्सन के बारे में। तो इस सेंस में आप गेट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा गेट या गेट्स हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है, यानी कि मी, हिम, हर, इस तरीके से भी हो सकता है। यानी हिज कार, माई कार, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, फिर अदर वर्ड आ जाएंगे। वह कार मरम्मत करवाता है, तो ही गेट्स द कार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, द कार रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। क्लियर है? फिर देखें, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लग जाएगा और गेट का गेटिंग हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं ना, तो गेट का गेटिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ अदर वर्ड जो भी रह जाते हैं। हम जिससे काम करवाते हैं उसको मेंशन नहीं करते हैं पैसिव में, पता है आपको। तो वह घर को सजवा रही है, मतलब कि डेकोरेट करवा रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो शी इज़ गेटिंग, किसको? द होम को क्या करवा रही है? डेकोरेटेड। शी इज़ गेटिंग द होम डेकोरेटेड। क्लियर है? अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलेंगे। ये है परफेक्ट प्रेजेंट का, हैज़, हैव, फिर गॉट। हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना मेन वर्ब की, तो गेट में ही बदलाव करेंगे, गेट का हम गॉट कर देंगे। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट
और यहाँ पर किसको, ठीक है, किस पर काम किया जा रहा, होम पर। फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, उसने घर को सजवाया है, परफेक्ट टेंस है ना, कोई काम करवाया है, तो शी हैज़ गॉट द होम डेकोरेटेड, शी हैज़ गॉट द होम डेकोरेटेड, ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। फिर लास्ट में देखिए वर्ब आ गई, और कोई एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स होंगे वो एंड में आप ऐड कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखें, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर भी गेट का गॉट हो जाएगा, क्लियर है, गेट का गॉट हो जाएगा। उसने घर को सजवाया, उसने घर को सजवाया, सजवाने का काम करवाया, तो शी गॉट द होम डेकोरेटेड, शी गॉट द होम डेकोरेटेड, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट का। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आती है ना उसमें आईएनजी लग जाता है, तो गेट का गेटिंग हो गया। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, गेटिंग, ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड। तो वह घर को सजवा रही थी, तो शी वॉज गेटिंग द होम डेकोरेटेड, वॉज गेटिंग आ गया, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड प्लस गॉट। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस पास्ट का, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। उसने घर को सजवा दिया था, ठीक है, सजवाने का काम करवा दिया था, तो शी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट, शी हैड गॉट द होम डेकोरेटेड, शी हैड गॉट द होम डेकोरेटेड, क्लियर है। तो इस तरीके से हम टेंसेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, तो वह कल घर को सजवाएगी, वह कल घर को सजवाएगी, फ्यूचर की बात है ना, सिंपल फ्यूचर, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी विल गेट द होम डेकोरेटेड कल, टुमारो, क्लियर है। ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर गेट को लेकर। अब कुछ और अदर एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए जैसे कि मैं अपने बाल कटवाता हूँ, हमने मेंशन नहीं किया कि किससे, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो मैंने सारे बता दिए, मेंशन नहीं किया कि उससे कटवाता हूँ या तुमसे, ऐसा कुछ नहीं। आप बाल कटवाने जाते हैं, जिससे कटवाते हैं तो वो उनको बताना नहीं होता, ठीक है, पैसिव है। तो मैं अपने बाल कटवाता हूँ, आई गेट माई हेयर कट, कट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कट की तीनों ही फॉर्म कट ही होती है। मैं अपने बाल कटवाता हूँ, तो कटवा रहा हूँ, तो इज एम आर और वर्ब में आईएनजी, तो गेटिंग हो जाएगा। तो मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, तो हमको मेंशन नहीं करना है किससे कटवाते हैं या कटवा रहे हैं। अब क्या है, मैं अपने बाल कटवा चुका हूँ या कटवा लिए हैं, आई हैव गॉट माई हेयर कट, परफेक्ट प्रेजेंट का, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ गॉट आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं किसका, पास्ट का। क्या है, पास्ट का, यहाँ पर हो गया प्रेजेंट का, अब पास्ट का, मैंने अपने बाल कटवाए यानी कटवा लिए, तो आई गॉट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा था, कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट का, तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी मेन वर्ब में, तो आई वॉज गेटिंग माई हेयर कट, कट यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। और मैं अपने बाल कटवा चुका था, यानी कि पास्ट का परफेक्ट, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड के बगल में गॉट थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, आई हैड गॉट माई हेयर कट, यहाँ पर माई हेयर फिर कट यहाँ पर थर्ड फॉर्म, आई हैड गॉट माई हेयर कट। चलिए अब फ्यूचर में देखते हैं, मैं अपने बाल कटवाऊंगा, ठीक है, कल की बात है, फ्यूचर की बात है कि मैं अपने बाल कटवाऊंगा, तो यहाँ पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा होऊंगा, तो विल बी गेटिंग आ जाएगा, आई विल बी गेटिंग माई हेयर कट, और मैं अपने बाल कटवा चुका होऊंगा, तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट है ना, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, तो आई विल हैव गॉट माई हेयर कट। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कॉजेटिव वर्ब्स के एक एक सेंटेंसेस को टेंसेस में बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको इनके सेंस जो है समझ में
आने लगेंगे धीरे धीरे करके, जैसे आप प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आपको ये गेट कॉजेटिव वर्ब का जो पैसिव सेंस है, पैसिव सेंस में हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस बनाते हैं वो समझ में आया होगा, जहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोस्टली इसी का यूज़ किया जाता है, न कि एक्टिव सेंटेंसेस का। ज़्यादा पैसिव सेंटेंसेस का गेट को लेकर यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।